हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है पैराबोला चैप्टर से। अ वेरिएबल टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax मीट्स द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू -4ax एट p एंड q। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज। तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में देखें, एक टेंजेंट बना हुआ है इस पैराबोला पे। तो ये जो पैराबोला है जिसकी इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, उसको अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ये मैंने बना दिया। और मैं क्या करता हूँ, इस पर एक टेंजेंट अपनी तरफ से ड्रॉ कर लिया मैंने। ठीक हो गया। अब ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है किसी भी लाइन की इक्वेशन होती है mx प्लस सी। ठीक हो गया, किसी भी लाइन की इक्वेशन जो जनरली हम यहां पर लेके चलते हैं। अब क्योंकि ये लाइन इस पैराबोला को टच कर रही है, तो हमारे पास एक कंडीशन होती है, जब कोई लाइन किसी पैराबोला को टच कर रही है तो उस केस में जो c इक्वल होता है वो होता है a ओवर m के बराबर। ये चीज आपको पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, c किसके बराबर होगा, a ओवर m। अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला को टच कर रहा है तो इसको अगर यहां पुट कर लें तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए ओवर एम आ गया, और ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस पैराबोला, जिसकी इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब क्वेश्चन में आगे एक दूसरा पैराबोला भी आपको दे रखा है जो है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अगर मैं इस पैराबोला का ग्राफ बनाऊं, इसको बनाऊं, यहां पर ड्रॉ करूं, तो ऐसे ही कुछ बनेगा। अब आप देख सकते हैं ये जो पहले वाले पैराबोला के लिए जो टेंजेंट मैंने बनाया था, वो टेंजेंट दूसरे पैराबोला के 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये एक पॉइंट का नाम तो P है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर क्वेश्चन आप पूरा पढ़ो तो, और दूसरा जो पॉइंट है वो Q है। ठीक हो गया। तो आपको क्वेश्चन में आगे क्या फाइंड आउट करना है, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पी क्यू। तो जो पी क्यू है इसके मिड पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस तक पहुंचने के लिए पहले आप ये देखें कि ये जो लाइन आपके पास है जो कि इस पैराबोला का टेंजेंट है, वो दूसरे पैराबोला को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये जो y की वैल्यू है, इसको मैं जो सेकंड पैराबोला है उसमें y की जगह पुट कर सकता हूं, यहां पर पुट कर लेता हूं। तो अगर मैं यहां पर पुट करूंगा तो ये हो जाएगा, मेरे पास क्या हो जाएगा, mx प्लस a ओवर m का होल स्क्वायर इक्वल टू आगे क्या है, -4ax। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मुझे सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 2ax, और दूसरी तरफ है -4ax। अब मैं m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको अगर यहां लाकर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 6ax प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार हो गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको x की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, 2 वैल्यूज मिलेंगी। एक वैल्यू x1 होगी और एक वैल्यू x2 होगी। वहां तक पहुंचे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ये जो P और Q पॉइंट हैं जो कि इस पैराबोला पर लाई कर रहे हैं, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं x1 y1 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेता हूं x2 y2। तो मेरे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, इससे मुझे x1 और x2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर मैं यहां पर सम ऑफ द रूट्स लिखूं, अब ये सम ऑफ द रूट्स क्यों लिख रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। सम ऑफ द रूट्स लिखूं तो सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये हो जाएगा -6a ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये समझ में आ गया होगा आपको यहां तक। अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं, जो कि मैंने कर दिया, तो ये आ जाएगा 3a ओवर m स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। ये क्या है, हमें इसकी जरूरत थी तो ये हमें यहां पर मिल गया। ये क्या है अभी हम इस पे बात करते हैं। अब इसी चीज को हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। मतलब ये जो लाइन की इक्वेशन थी
जो कि पहले वाले पैराबोला पर टेंजेंट था और वो दूसरे वाले पैराबोला को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा था, तो हमने यहां से y की वैल्यू निकालकर इस इक्वेशन में पुट कर दिया था। अब y की वैल्यू निकाल के पुट करने से मुझे x1 प्लस x2 मिल गया। अब मैं क्या करता हूं, यहां से x की वैल्यू निकालकर फिर से उसी पैराबोला में पुट करता हूं, पर x की जगह पर। मतलब कि मेरे पास दूसरा पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, और जो लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए ओवर एम, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए ओवर एम। यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो y माइनस ए ओवर एम इक्वल आ जाएगा एम एक्स के, और ये आ जाएगा y ओवर एम माइनस ए ओवर एम स्क्वायर। ये आ जाएगी आपके पास x की वैल्यू। क्योंकि ये जो टेंजेंट है इस वाले पैराबोला का, वो दूसरे पैराबोला को 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, यहां से x की वैल्यू निकालकर अगर मैं इस पैराबोला में पुट करता हूं, जो कि मैंने यहां लिख रखी है पैराबोला की इक्वेशन, इसको इसमें पुट करता हूं, तो मेरे पास कुछ यूं आएगा 4a y ओवर एम माइनस ए ओवर एम स्क्वायर। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4a y ओवर एम प्लस 4a स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर। इन दोनों को वहां पर फेंको तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4a y ओवर m माइनस 4a स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे हमें y की 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक y1 मिलेगा, एक y2 मिलेगा। तो यहाँ पर भी मैं सम ऑफ द रूट्स लिख लेता हूँ। y1 प्लस y2 क्या होता है फॉर्मूला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ y ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो कि 1 है। यहाँ तक समझ में आ गया। और अगर मैं दोनों तरफ को 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस 2a ओवर m। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको समझाता हूँ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट मैंने क्यों लिखे यहाँ पर। आप ये देखें, आपको लोकस फाइंड करना है। ये जो दिख रहा है टेंजेंट, ये P और Q पे जो कट कर रहा है, इसका जो मिड पॉइंट है, सपोज कर लेते हैं इसका मिड पॉइंट है HK। तो आपको पता है ये जो H है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और ये जो k है इसका फॉर्मूला हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अभी आपको समझ में आया कि p और q का जो मिड पॉइंट है h के, वो निकालने के लिए ही हमने ऐसा किया। तो ये क्या हो गया आपके पास, h हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास, k हो गया। तो मुझे h की वैल्यू मिल गई है कितनी, ये है माइनस 3a ओवर एम स्क्वायर, माइनस 3a ओवर एम स्क्वायर, और k की वैल्यू मिल गई है माइनस 2a ओवर m। इसके दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूँ तो h इक्वल आ गया माइनस 3a ओवर एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दोनों को डिवाइड करते हैं, इसको ऊपर लिख लेता हूँ, तो k स्क्वायर ओवर h, मतलब इसको ऊपर इसको नीचे, तो 4a स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर, और नीचे इसको लिख लेते हैं माइनस 3a ओवर एम स्क्वायर कैंसिल, तो k स्क्वायर ओवर h इक्वल आ गया 4a स्क्वायर ओवर 3a, ये एक और कैंसिल हो गया। अब मैं h को वहाँ लेके जाता हूँ तो आप ये देखें क्या आ गया, k स्क्वायर इक्वल टू 4 ओवर 3 माइनस में a h। ये समझ में आ गया। तो इसका मतलब है कि मिड पॉइंट लोकस हमारे पास कितना आ गया, k की जगह y पुट कर दो तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 ओवर 3 माइनस a x। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो अगर हम अपने आंसर को मैच करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो C ऑप्शन है हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।